गाइज आज हम यहाँ कुछ ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस देखेंगे जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम कब पहुँचोगे? When will you arrive? Arrive. When will you arrive? तुम कब पहुँचोगे? When will you arrive? तुमने मोबाइल कब चेंज किया? तुमने मोबाइल कब चेंज किया? When did you change your mobile? तुमने मोबाइल कब चेंज किया? When did you change your mobile? तुमने मोबाइल कब चेंज किया? When did you change your mobile? जब तुम्हारे पास समय हो मुझे कॉल करना। Whenever you have time, call me. Whenever you have time, call me. Whenever you have time, call me. जब तुम्हारे पास समय हो मुझे कॉल करना। Whenever you have time, call me. जब मैं जवान था तो अच्छे से दौड़ सकता था। When I was young, I could run well. जब मैं जवान था तो अच्छे से दौड़ सकता था। When I was young, I could run well. जब मैं जवान था तो अच्छे से दौड़ सकता था। When I was young, I could run well. जब मैं घर आया अंकित रो रहा था। When I came home, Ankit was crying. When I came home, Ankit was crying. जब मैं घर आया अंकित रो रहा था। When I came home, Ankit was crying. जब वो 20 साल का था उसकी शादी हो गई। When he was 20, he got married. जब वो 20 साल का था उसकी शादी हो गई। When he was 20, he got married. जब वो 20 साल का था उसकी शादी हो गई। When he was 20, he got married. मैं तुम्हें कॉल करूँगा जब वे जाएंगे। I will call you when they go. मैं तुम्हें कॉल करूँगा जब वे जाएंगे। I will call you when they go. मैं तुम्हें कॉल करूँगा जब वे जाएंगे। I will call you when they go. रश्मि मेरे से कब मिलेगी? When will रश्मि meet me? रश्मि मेरे से कब मिलेगी? When will रश्मि meet me? रश्मि मेरे से कब मिलेगी? When will रश्मि meet me? तुम कब सोओगे? When did you sleep? तुम कब सोओगे? When did you sleep? तुम कब सोओगे? When did you sleep? अंकित कहाँ था जब उसके पेरेंट्स आए? Where was अंकित when his parents turned up? Turned up यहाँ एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है आए, वापस आए। Where was अंकित when his parents turned up? अंकित कहाँ था जब उसके पेरेंट्स आए? Where was अंकित when his parents turned up? मुझे नहीं पता आइसक्रीम किसने बनाई। I don't know who made the ice cream. मुझे नहीं पता आइसक्रीम किसने बनाई। I don't know who made the ice cream. मुझे नहीं पता आइसक्रीम किसने बनाई। I don't know who made the ice cream. सवाल ये है कौन इस काम को करेगा? The question is who will do this work. सवाल ये है कौन इस काम को करेगा? The question is who will do this work. सवाल ये है कौन इस काम को करेगा? The question is who will do this work. आज रात कौन नाचने वाला है? Who is going to dance tonight?
जब हमारे यहाँ पार्टी होती है तो हम कहते हैं ना कि आज रात यार कौन नचेगा। तो वहाँ अगर इंग्लिश में कहना हो तो आप ऐसे कहेंगे, वो इज़ गोइंग टू डांस टू नाइट। आज रात कौन नाचने वाला है। वो इज़ गोइंग टू डांस टू नाइट। इंडिया का पहला प्रधानमंत्री कौन था। वो वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला प्रधानमंत्री कौन था। वो वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला प्रधानमंत्री कौन था। वो वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस केक को कौन बना सकता है। हु कैन मेक दिस केक। इस केक को कौन बना सकता है। हु कैन मेक दिस केक। इस केक को कौन बना सकता है। हु कैन मेक दिस केक। आपकी राय क्या है, कौन खेल जीतेगा। हम कहते हैं ना, हम जैसे कोई मतलब खेल हो रहा हो, हम किसी को पूछते हैं कि यार ये मैच कौन जीतेगा, ये खेल कौन जीतेगा। अगर उसको इंग्लिश में कहना हो ना तो आप ऐसे कहेंगे, व्हाट इज़ योर ओपिनियन, हु विल विन द प्ले। आपकी राय क्या है, कौन खेल जीतेगा। व्हाट इज़ योर ओपिनियन, हु विल विन द प्ले। आपकी राय क्या है, कौन खेल जीतेगा। व्हाट इज़ योर ओपिनियन, हु विल विन द प्ले। IT डिपार्टमेंट में अंकित कौन है। हु इज़ अंकित इन IT डिपार्टमेंट। हम किसी को पूछते हैं ना, अगर हम किसी IT डिपार्टमेंट में जाते हैं और वहाँ पूछते हैं कि यार यहाँ ये इस नाम का बंदा कौन है, तो हम वहाँ जाकर इसे पूछेंगे, हु इज़ अंकित इन IT डिपार्टमेंट। IT डिपार्टमेंट में अंकित कौन है। हु इज़ अंकित इन IT डिपार्टमेंट। IT डिपार्टमेंट में अंकित कौन है। अगला सुपरस्टार कौन होगा। वो विल बी द नेक्स्ट सुपरस्टार। वो विल बी द नेक्स्ट सुपरस्टार। अगला सुपरस्टार कौन होगा। वो विल बी द नेक्स्ट सुपरस्टार। अगला सुपरस्टार कौन होगा। वो विल बी द नेक्स्ट सुपरस्टार। केक किसको चाहिए। वो वांट्स केक। केक किसको चाहिए। जैसे कोई बर्थडे पार्टी होती है, हम वहाँ आए मेहमानों को पूछते हैं, अरे यार केक किसको चाहिए, किसके पास नहीं है यार। तो हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, वो वांट्स केक। केक किसको चाहिए। वो वांट्स केक। केक किसको चाहिए। खाना कौन पकाएगा। वो विल कुक द फूड। वो विल कुक द फूड। खाना कौन पकाएगा। वो विल कुक द फूड। खाना कौन पकाएगा। वो विल कुक द फूड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करेंगे।